स्वागत है आपका हमारे माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक के इस लेक्चर सीरीज़ में। और हमारा ये आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। तो आज के इस लेक्चर नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम लोग जो देखने वाले हैं लाइव कोड का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। मीन्स लाइव कोड का हम लोग है ना एग्जीक्यूशन देखेंगे। कौन से कोड का? जहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पर हम लोग जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो है नेस्टेड फॉर लूप। फॉर लूप तो हम लोगों ने समझा है ना, जो फॉर एंड फॉर था हमारा है ना, फॉर लूप, या फिर जिसे हम लोग ने क्या बोला था, फॉर डॉट डॉट एंड फॉर लूप। उन्होंने इसे देखा। नेस्टेड लूप को हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। और इसे हम लोग समझकर सबसे पहले हम लोग कोड से इसको समझेंगे। एक एग्जांपल कोड को लेंगे और उसको हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, क्या उसका कंट्रोल एंड फ्लो होगा और किस तरह से उसका आउटपुट आएगा, किस तरह से वो रन करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है ना, मैंने कोड लिखा था बट वो आई थिंक वापस मिट गया है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कोड लिखेंगे। तो हम लोग जो कोड लिखने वाले हैं वहाँ पर बेसिकली हमारा मेन इंटेंशन होगा है ना नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करना। नेस्टेड फॉर लूप की अगर हम लोग बात करें, इट मीन्स क्या, फॉर लूप है बट नेस्टेड फॉर्म में। नेस्टेड मतलब नेस्ट के फॉर्म में, मतलब एक के अंदर एक, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर लूप नहीं होगा है ना, मल्टीपल होगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग सिर्फ दो फॉर लूप को लेकर के एक नेस्टेड फॉर लूप बनाएंगे, ठीक है। और फॉर होगा तो उसका पेयर क्या होगा, फॉर होगा तो उसका पेयर क्या होगा, फॉर का पेयर, इसके अंदर एंड फॉर, ये आप जानते हो फॉर है ना, फॉर स्टेटमेंट है ना, फिर एंड फॉर स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ फॉर कंडीशन होती है, ये इस फॉर की बॉडी है। तो नेस्टेड फॉर लूप में क्या अंतर है? तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब इस फॉर के अंदर एक और फॉर रहेगा है ना, और फिर इसका अपना एंड फॉर रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने इंडेंटेशन मेंटेन किया है, ये इंडेंटेशन लेवल है, ये इस फॉर का, पेरेंट फॉर का, और ये इस अंदर वाले फॉर का, ठीक है। और इसके अंदर इसका अपना स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपने देखा थोड़ा सा अंदर है ना स्टेटमेंट। ये फॉर एंड फॉर जो है एक तरह से इस पेरेंट फॉर का क्या है, बॉडी है, स्टेटमेंट है। और ये फॉर एंड फॉर का ये वाले स्टेटमेंट से सब क्या है, बॉडी है। तो एक के अंदर एक है ना, जिसके अंदर फॉर लूप जो होगा एक आउटर फॉर लूप होने वाला है ना, और एक इनर फॉर लूप होने वाला है। और यही फॉर लूप में इसको कि स्मॉल बेसिक में हम लोग फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट भी बोलते हैं है ना। तो फॉर लूप हमारा अंदर वाला और एक बाहर वाला रहने वाला, दो है ना, दो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। मतलब एक नहीं, एटलीस्ट दो होगा तभी हम लोग कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप है ना। नेस्टेड फॉर लूप इन व्हाट, इन MS स्मॉल बेसिक, मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ए नाम के एक वेरिएबल लिया। सपोज़ ए नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने क्या किया, 1 स्टोर किया, ठीक है। फिर हम लोग बाहर क्या ले रहे हैं, एक फॉर ले रहे हैं, और फॉर में फिर हम लोगों ने वेरिएबल बनाया इसका नाम है, मान लेते हैं रो। स्टार्ट कहाँ से होगा, ये इसकी वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। इट मीन्स 1 क्या है मेरा, रो हमारा क्या है, वेरिएबल है ना, या लूप काउंटर वेरिएबल बोलें या काउंटर वेरिएबल बोलें या लूप काउंटर बोलें। 1 क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है ना, मेरी इनिशियल वैल्यू, और 10 क्या है मेरा लास्ट फाइनल वैल्यू है ना, टर्मिनल वैल्यू, फिर एंड फॉर, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो बॉडी के हिसाब से अंदर जाएंगे, यानी कोशिश करेंगे। देख रहे हैं आप, इंडेंटेशन मेंटेन हो गया ऑलरेडी। अब क्या मैंने बोला था, इस फॉर एंड फॉर का जो स्टेटमेंट है
यहाँ पर क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान दें तो समझ में आएगा। ये हमारा 2 नंबर लाइन और 4 नंबर लाइन क्या है, फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट है ना। और फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, फॉर एंड फॉर लूप या नॉर्मल फॉर लूप इन MS स्मॉल बेसिक। और यहाँ पर इसका ये क्या दिया हुआ है, ये इसका क्या दिया हुआ है, फॉर लूप का कंडीशन दिया हुआ है ना। क्या कंडीशन, ट्रू होगा, और ट्रू होगा तभी तो उसके बॉडी के अंदर जाएगा, मतलब थर्ड लाइन में कब जाएगा, थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन क्या है, उसका बॉडी है, किसका, फॉर लूप का। जब हमारा वैल्यू 1 से 10 के बीच का रहेगा, 1 हमारा इनिशियल वैल्यू और 10 हमारा फाइनल वैल्यू। तो फॉर एंड फॉर, अब चूँकि नेस्टेड फॉर है, नेस्टेड क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, नेस्टेड फॉर लूप है ना। नेस्टेड फॉर लूप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है फॉर के अंदर एक और फॉर आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर से एक फॉर लिखेंगे, फॉर। देखिए या तो आप देखते हो कि ऐसे फॉर पे क्लिक करने से हमारे पास फिर से इस फॉर का पेयर आ गया, इस फॉर का पेयर एंड फॉर। 2 नंबर जो फॉर है उसका पेयर क्या है, 5वें नंबर पे एंड फॉर। और तीसरे नंबर पे जो फॉर है उसका पेयर क्या है, 4थे नंबर पे एंड फॉर। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड और फोर्थ वाला जो फॉर एंड फॉर का पेयर है ना, फॉर एंड फॉर का जो पेयर है वो कौन सा है, वो है आपका इंटरनल। ठीक है, और 2 नंबर और 5 नंबर का जो फॉर और एंड फॉर का जो पेयर है ना, वो क्या है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, तो इट मीन्स इंटरनल मतलब आप क्या बोलेंगे, इनसाइड लूप, इनर लूप। ठीक है, और 2, 5, 4 एंड 4 क्या है आपका एक्सटर्नल मतलब आउटर लूप। ठीक है, मीन्स फॉर और एंड फॉर क्या है हमारा कीवर्ड है। ठीक है, और ये 2 भी आप जानते हो क्या है हमारा कीवर्ड था, है ना। और फॉर एंड फॉर है ना, वो भी हमारा क्या है, सब कुछ क्या है हमारा कीवर्ड है। ओके, जैसा आपने पिछले लेक्चर में समझा है। तो अब हमारे ये जो अंदर में जो इंटरनल है ना, जो इनर फॉर लूप है उसका ही बॉडी होगा, सही बात है। उसके बॉडी के अंदर आए, फिर से एक अलग ही इंडेंटेशन मेंटेन किया गया है ना। ये 2 से 5 ये आप देख रहे हैं नॉर्मल इंडेंटेशन है, पेरेंट फॉर एंड फॉर का। ठीक है, फिर उसके अंदर है ना ये पूरा क्या है, बॉडी है आउटर फॉर लूप का। और फिर इनर फॉर लूप जो है ना, तो उसका फॉर एंड फॉर का पेयर जो है उस, तो यहाँ पर इनर का अपना ये इंडेंटेशन मेंटेन है, ये फॉर का। इसका अपना बॉडी होगा तो उसका यहाँ से इंडेंटेशन मेंटेन होगा। फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देख रहे हैं आप ऑटोमेटिक यहाँ से एंटर मारे तो यहाँ पर आ गया हमारा कर्सर। यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर है ना वो वेरिएबल जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था, उसे डिक्लेयर क्या किया, ए इज इक्वल टू 1 क्या है हमारा, है ना। कोई अगर हमसे पूछे स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू 1 क्या है, तो ए हमारा क्या था, एक वेरिएबल। ध्यान रहे कि रो और नेम जो है ये दोनों हमारा एक तरह से क्या है, लूप काउंटर वेरिएबल या फिर काउंटर वेरिएबल या फिर ओनली लूप काउंटर या तीनों मिला के लूप काउंटर वेरिएबल। हाँ, अब यही अंतर ये है कि रो जो है हमारा वो हमारा आउटर है ना, आउटर लूप काउंटर है या फिर आउटर लूप काउंटर वेरिएबल है ना, या फिर काउंटर वेरिएबल है आउटर लूप का। और हमारा जो नेम है, नेम नाम का जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, वो हमारा इनर लूप काउंटर है ना। समझ रहे हैं आप, ठीक है। बट ए इज इक्वल टू 1 जो था वो क्या है, ये नॉर्मल वेरिएबल है ना, जिसे हम लोगों ने प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ए, फिर यहाँ प्लस, और फिर स्पेस चाहिए तो स्पेस को भी यूनिट कॉमा के अंदर। ठीक है, ये हमारा बॉडी लिखा गया। ये हमारा बॉडी किसका है,
इनर फॉर लूप का। और आउटर फॉर लूप का बॉडी क्या है ना, आउटर फॉर लूप का बॉडी हमारा फिर से इनर फॉर लूप है और उसके अंदर का बॉडी है। वो पूरा बॉडी हो गया आउटर फॉर लूप का, और इनर फॉर लूप का बॉडी हमारा बस एक प्रिंट करना है क्या, वेरिएबल है ना, फिर प्लस, बट उसके अंदर एक लाइन और है ना, यहाँ पर लिखा है सपोज ए, वन सेकेंड, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब वो जो वेरिएबल था बाहर आउटसाइड में उसमें इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर इतना ही है इनर फॉर लूप का बॉडी। अब बोलें सर टेक्स्ट विंडो क्या कर रहा है, तो टेक्स्ट विंडो क्या कर रहा था हमारा, इट प्रोवाइड्स टेक्स्ट रिलेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनैलिटीज। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग दिस क्लास इट इज पॉसिबल टू राइट और रीड सम टेक्स्ट और नंबर टू एंड फ्रॉम द टेक्स्ट बेस्ड टेक्स्ट विंडो, ठीक है। अब ये हमारा फॉर एंड फॉर का बॉडी ख़त्म हुआ और इनर फॉर के लिए। अब आउटर फॉर का जो हमारा था बॉडी के अंदर सब कुछ लिखा है, और जब आउटर फॉर लूप के अंदर जो बॉडी है और अंदर क्या है, इनर फॉर लूप है ना। आप क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा 2 और 7 क्या है, आउटर है, और हमारा 3 और 6 क्या है, इनर है। तो 2 और 7 है ना, ये जब तक चलेगा उसके बाद फिर क्या होगा, ये इंक्रीमेंट कर जाएगा और बाहर आकर के हमारा फिर से आउटर लूप चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि जितनी बार है ना, जितनी बार आउटर लूप चलेगा, जितना बार आउटर लूप है ना रिपीट करेगा, उतनी बार है ना हमारा इनर लूप है ना चलेगा, और क्या चलेगा, पूरा का पूरा चलेगा, होल इनर लूप। मतलब बाहर वाला आउटर लूप का वैल्यू होगा 1, तो अंदर वाले लूप का वैल्यू होगा 1 है ना, और ये पूरा चलेगा, पूरा मतलब 10 टाइम्स तक। क्या देख रहे हैं आप, 10 टाइम्स तक चलना है इन्हें। अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं है ना, यहाँ आपको 10 टाइम्स तक चलना है। नेम तो मैंने दिया ही नहीं था इसका, सपोज मैंने नाम दे दिया कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इनर लूप आउटर लूप एक बार चला तो इनर लूप पूरा चलेगा, होल मतलब पूरा 1 से लेकर के 10 तक। फिर आउटर लूप चलेगा दूसरी बार, तो फिर इनर लूप है ना पूरा चलेगा है ना 10 टाइम्स। फिर आउटर लूप थर्ड टाइम, तो फिर इनर लूप फिर 10 टाइम्स। इस तरह से आउटर लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार। अब फिर से इनर लूप 10 टाइम्स। तो आउटर लूप स्टूडेंट्स, आउटर है 10 टाइम्स, और हर आउटर लूप में हमारा जो इनर लूप जो है वो पूरा का पूरा चल रहा है, जो 10 है ना। एक आउटर लूप में हमारा इनर लूप पूरा चल रहा है 10 बार। तो एक बार में जब 10, उस तरह से आउटर लूप 10 बार चलेगा, और हर बार में 10 पूरा चलेगा इनपुट। तो इट मीन्स हमारा 100 है ना, हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं। तो हमारा ये बॉडी था फॉर एंड फॉर का, इंटरनल जो हमारा फॉर लूप था उसका हमारा बॉडी है, ये हमारा ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद हमारा एंड फॉर होगा। उसके बाद फॉर एंड फॉर हुआ तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही एंड फॉर ख़त्म हुआ, इट मीन्स हमारा 3, 4, 5, 6 ये हमारा क्या है, बॉडी है। ये हमारा क्या है,
बॉडी है किसका, आउटर फॉर लूप का। तो एंड फॉर के बाद हम लोगों ने एक लाइन और लिखना है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट देके इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, इसकी आउटपुट को देख लेते हैं। हमारा कोड यहाँ एंड हो चुका है। सबसे पहले इंडेंटेशन की बात करें, अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर का फॉर है, फिर एंड फॉर है, तो यहाँ इंडेंटेशन आप देख पा रहे होंगे। फिर हमारा बॉडी यहाँ से शुरू है, तो बॉडी यहाँ शुरू है, तो यहाँ पर इस बॉडी के अंदर फिर से फॉर है, फिर से एंड फॉर है, और फॉर होगा तो एंड फॉर होगा ही, है ना। तो कितने पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं, एक पेयर ये है ना, और ये दूसरा पेयर, दूसरा पहला इसका फॉर एंड फॉर का। फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट बोले, फॉर एंड फॉर लूप बोले, या नॉर्मल फॉर लूप बोले स्मॉल बेसिक में। ठीक है, और हर फॉर लूप में क्या है, काउंटर वेरिएबल है ना, ये लूप काउंटर है या लूप काउंटर वेरिएबल है। एक में रो है आउटर में, और इंटरनल में क्या है, कॉलम है ना। ये रो जो है क्या है, आउटर लूप काउंटर वेरिएबल, और कॉलम क्या है हमारा, इनर लूप काउंटर वेरिएबल। और दोनों में स्टार्टिंग वैल्यू 1 है ना, इनिशियल वैल्यू, और दोनों में ही टर्मिनल वैल्यू 10 है हमारा। ठीक है, फिर ये तो लाइन जानते हैं आपकी, प्रिंट कर देगा, है ना, ए को प्रिंट करेगा, फिर स्पेस होगा, और फिर ए के वैल्यू बढ़ा दिया जाएगा, है ना, ए का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, और फिर वहाँ पर इस तरह से वो वैल्यू चलता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, एक बार चलेगा पहला आउटर लूप, उसके बाद फिर अंदर वाला इनर लूप पूरा चलेगा 10 बार, है ना। तो 10 बार चलने के बाद, है ना, ये 1 + 1 1 + 2 होते चला जाएगा। इससे पहले हम आउटपुट देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग को समझ में आएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आइए इसके आउटपुट को देखते हैं। ठीक है, ये अभी तक आप लोगों ने किया नहीं होगा, मैं आपको समझाऊंगा। ये आप देख पा रहे होंगे कैसा आउटपुट हमारा है, 1 से लेकर 10, फिर स्पेस, फिर 11 से लेकर के 20, फिर स्पेस, फिर 21 से लेकर के 30, स्पेस 31 से लेकर 40, फिर स्पेस 41 से लेकर 50, स्पेस 51 से लेकर 60, स्पेस 61 से लेकर 70, स्पेस 71 से लेकर 80, स्पेस 81 से लेकर 90, स्पेस 91 से लेकर के 100, स्पेस, फिर प्रोग्राम हैज़ एंडेड लिखा गया। ये तो हमेशा लिखाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों हो रहा है भाई, है ना, बात क्या है आखिर, ध्यान देंगे। मिस 1 2 3 4 10 जगह छोड़ के, फिर 11 12 जगह छोड़ के, फिर 20 फिर जगह छोड़ करके, फिर 21 ... ठीक है, तो अब समझने वाली बात क्या है, ए का वैल्यू क्या था 1, मैं क्या बोला, आउटर लूप एक बार चलेगा, है ना, और फिर उसके अंदर का जो इनर लूप है वो पूरा चलेगा, होल चलेगा, होल मतलब 10 टाइम्स चलेगा। तो ये एक बार चला, फिर ये अंदर का जो लूप है ये जो है वो 10 टाइम्स चलना है। सबसे पहले 1, तो क्या है, ए को प्रिंट कर देना है, तो 1, फिर स्पेस, फिर ए को बढ़ा दीजिए, a = a + 1, क्या हुआ 2। तो फिर चेक करेगा कॉलम 1 to 10 में, दूसरी बार चल रहा है, दूसरी बार ए को फिर से प्रिंट कर दिया, स्पेस। ठीक है, फिर हमारा a + 1 2 + 1 3 आ गया, फिर कॉलम 1 to 10 में तीसरी बार चलेगा। ठीक है, a + 3 का प्रिंट किया, स्पेस। इस तरह से करते 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 स्टूडेंट्स जब 9 आएगा तो 9 + 1 10, और फिर 10 भी 10 बार तक चलना है, 10 बार को। ठीक है, इसमें ओके हो गया, ट्रू हो गया, तो बॉडी के अंदर आया। बॉडी के अंदर क्या देख रहे हो आप, ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो 10 को हमने प्रिंट किया, फिर स्पेस, फिर क्या है, a = a + 1, 10 = 10 + 1, 10 + 1 मतलब 11, मतलब 11 मेरा क्या हुआ, अब ए के अंदर गया। उसके बाद फिर अब 11 बार में तो चलेगा नहीं, मतलब ये 10 टाइम्स तक चलना है, तो 11 चलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा ये 10 बार तक चल गया, है ना। इनर लूप, आउटर लूप एक बार चल रहा था, और उसके अंदर का इनर लूप 10 बार तक चलना था, चल चुका है।
फिर अब क्या होगा, ये एंड फॉर हो जाएगा, इनर फॉर लूप का, इनर फॉर एंड फॉर लूप का, या इनर फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट का, ठीक है। एंड फॉर हो गया, ठीक है, 10 बार चलने के बाद। उसके बाद फिर क्या आता है, ये 7वें नंबर पे कंट्रोल आएगा, जो कि हमारा फॉर, आउटर फॉर एंड फॉर जो स्टेटमेंट है, आउटर फॉर एंड फॉर जो हमारा ये लूप है, उसके अंदर के बॉडी के लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन ऑफ कोड में, ठीक है। वहाँ पर क्या बोल रहा है, टेक्स्ट डॉट राइट लाइन स्पेस, एक स्पेस, तो उसी कारण से यहाँ पे स्पेस आया। और हम अब हमारा ध्यान देने वाली बात है कि ए में वैल्यू क्या आ चुका है, 11, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंड फॉर अभी काम नहीं करेगा, एंड फॉर, ये वाला आउटर एंड फॉर काम नहीं किया, ये वाला एंड फॉर काम कर चुका है, कब 10 बार चलने के बाद, है ना। तब यहाँ पर आया तो ये फिर ऊपर गया, यहाँ तो आएगा नहीं एंड फॉर में, यहाँ तो आना नहीं है, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पर तो हमारा अब आना नहीं है, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हमारा कंट्रोल जब आना नहीं है, फिर से हमारा कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ पर गया। तो हमारा वैल्यू तो हमारे पास था, यहाँ पर नहीं जाएगा, सॉरी, लाइन नंबर 2 में आएगा, तो रो में आया 2, ठीक है। रो इज इक्वल टू 2 में दूसरी बार चलना है हमारा लूप, दूसरी बार क्या चलेगा, आउटर लूप चलना है। फिर कॉलम 1 to 10, ठीक है। अब पता है आउटर लूप आया, फिर उसके अंदर का जो इनर लूप जब चलेगा स्टूडेंट्स, तो क्या चलना है, वो 10 टाइम्स चलना है। तो फिर टेस्टमेंट, तो फिर ये चेक किया, पहली बार फर्स्ट टाइम चलेगा, तो फिर प्रिंट करेगा ए में क्या था, मैंने बताया था उस समय ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 था, 10 प्लस 1 था 11 था, जो कि प्रिंट नहीं हो पाया था। तो हमारे पास ए स्टोर था, वह याद होगा 1 से लेकर के 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद फिर स्पेस था, तो 10 के बाद जो 11 हो गया था जोड़ने के बाद, वो तो वहाँ प्रिंट होना नहीं था क्योंकि 10 टाइम्स हो चुका था ऑलरेडी। उसमें स्पेस के बाद फिर ये दूसरी बार जब आउटर लूप चला, है ना, फिर अंदर का कॉलम फिर से उसे 10 बार चलाएगा। तो अब तो हमारे पास क्या था, ए के अंदर 11, सबसे पहले वो 11 प्रिंट कर दिया, और फिर ए इज इक्वल टू प्लस 1, है ना, तो 11 प्लस 1 क्या हो गया, 12, ठीक है। तो फिर अभी इनर फॉर लूप ही चलेगा, है ना, 10 बार तक, इस तरह से 11 12 13 14 15, है ना, चलते चलते 20, ठीक है। तो ये भी 10 बार हो गया, और जैसे कि 20 प्लस 1 21 होगा, और ये सब ऐड होते जा रहा है ना, वो मैं करके नहीं बता रहा हूँ। 20 प्लस 1 21 हो गया, तो फिर वो तो 10 बार से ज़्यादा हो गया, 11th टाइम्स वो तो आउट बाहर चला गया। फिर एंड फॉर मेरा हो गया, दूसरी बार एंड फॉर ख़त्म हुआ, फिर टेक्स्ट डॉट राइट लाइन, ठीक है, फिर स्पेस दे दिया गया। फिर हमारा लूप जो है आउटर लूप, वो तीसरी बार चलेगा, है ना, तीसरी बार चलेगा, और फिर इनर लूप 10 टाइम चलेगा। तो फिर हमारा 21 आ चुका था, तो वो तो 21, तो ए में लास्ट वैल्यू क्या थी, 21, तो 21 को प्रिंट कर देगा नेक्स्ट लाइन में, इस तरह से वो करेगा स्टूडेंट्स। तो फिर हमारा जो है आउटपुट इस तरह से आया है। होप सो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर जो है लूप वो एक बार चला है, और इनर लूप 10 टाइम्स चला है। फिर यहाँ पर आउटर लूप जो है ना, यहाँ पर आउटर लूप जो है दूसरी बार चला है, और फिर इनर लूप 10 टाइम्स चला है, ठीक है। फिर यहाँ पर आउटर लूप 3rd टाइम चला है, और इनर लूप 10 टाइम्स चला है, ठीक है। मतलब फर्स्ट इटरेशन है ये, आउटर लूप का क्या है, फर्स्ट इटरेशन है, ये आउटर लूप का सेकेंड इटरेशन है, ये आउटर लूप का 3rd इटरेशन है। और जैसे ही एक बार अंदर आ गया, है ना, तो इनर लूप तो पूरा चलना है ना, होल चलना है, तो पूरा का पूरा 10 बार चल रहा है ना, 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स। और इसी वजह से हमारा जो वैल्यू हो जा रहा है, यहाँ पर जो स्पेस है, अभी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ध्यान देने वाली बात क्या है, वो स्पेस है हमारा, ठीक है। हम लोग बाहर निकल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हम लोग ऑनलाइन यहाँ पे वर्क कर रहे थे, आपको ध्यान होगा, तो या फिर हम वापस चले गए, कोई बात नहीं। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा सारा, है ना। यहाँ पर हमें एंड ही करना था,
तो इस तरह से हमारा सब कुछ जो कोड है ना, वो वर्क किया है, ये आपको समझना होगा। और इस तरह से हमारा जो पूरा वर्क फ्लो है वो चला है स्टूडेंट्स। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना, या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर कहीं भी कोई आपको परेशानी हो रही होगी तो फिर वो हम लोग डाउट को कवर अप करेंगे, है ना। आप बोलेंगे तो फिर से मैं आपको इसे रन करके एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा, है ना, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है एक बात, है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर बता दूँ कि वो जब देख रहे थे 1 सेकेंड, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, करके 10 हुआ, फिर यहाँ स्पेस था। तो 10 के बाद जो +1 देखिए यहाँ पे आपका डूबी 2 + 1 है, ये आ कैसे रहा, 1 + 1 हुआ 2, फिर 2 प्रिंट हुआ, 2 + 1 हुआ 3, 3 प्रिंट हुआ, 3 + 1 हुआ 4, 4 प्रिंट हुआ। 10 + 1 जो क्या हुआ 11 था, बट वो क्या था, वो 10 बार ऑलरेडी चल चुका है इनर लूप, है ना। आउटर लूप यहाँ पर फर्स्ट टाइम चला, और इनर लूप, है ना, 10 टाइम चलने के बाद फिर जो ऐड कर रहा था प्रिंट करने के बाद 10 को ऐड करने प्लस 11, तो वो तो 10 टाइम से बाहर चला गया ना, ये आउट ऑफ द लूप चला गया, आउट ऑफ द इनर लूप के इटरेशन से बाहर चला गया। इनर लूप कितना बार चलना था, इनर लूप चलना था 10 बार, उससे तो ज़्यादा चला गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये 11 टाइम चलेगा नहीं। और फिर उसके बाद क्या था हमारे पास, एक स्पेस था, है ना। जब हमारा इनर फॉर लूप ख़त्म हो रहा था, है ना, तो हमारे आउटर फॉर लूप के बॉडी में लास्ट स्टेटमेंट क्या था, लास्ट लाइन ऑफ कोड स्पेस है। स्पेस लाने के बाद फिर से हमारा आउटर लूप चलेगा सेकेंड टाइम, और फिर इनर लूप चलेगा 10 टाइम्स। तो फिर आउटर लूप, तो हमारे ए में क्या वैल्यू था 11, इसलिए फिर 11 से शुरू होगा, फिर 11 12 13 करते करते 20 तक चलेगा, मतलब फिर से ये 10 टाइम्स चलेगा, मैंने बताया था इनर लूप 10 टाइम्स। और फिर 20 + 1 क्या आ चुका रहेगा 21, तो ये, है ना, 11th इटरेशन, मतलब 11th लूप के हिसाब से होगा इनर का। तो फिर वो तो उतना बार चलना नहीं, 10 टाइम्स चलना है तो 11 टाइम्स है, इसलिए फिर हमारे इनर फॉर लूप एंड हो जाएगा। और फिर आउटर फॉर लूप का जो लास्ट बॉडी था, लास्ट लाइन ऑफ कोड था, जो कि था हमारा स्पेस, तो फिर से स्पेस आ जाएगा। और फिर हमारा यहाँ पर आउटर लूप 3rd टाइम चलेगा, है ना, और इनर लूप फिर से उसका 10 टाइम्स चलेगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ चुका था 21, तो सबसे पहले तो प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे फिर 21 ऐसे करते करते ये प्रिंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप से मैंने आपको समझाया है, आप समझ चुके होंगे, है ना। हमारे कोड से मैंने आपको सब कुछ समझा चुका है, आप लोग आउटपुट भी देख चुके हैं हमारे किस तरह से आउटपुट आया। इट मीन्स वी कैन से दैट इन नेस्टेड फॉर लूप वी कॉल द आउटर लूप, है ना, विथ एन इनर इनसाइड लूप। आउटर लूप होगा और इनर इनसाइड लूप होगा। सो इन अ फॉर लूप लाइक एवरीथिंग इनसाइड द लूप इज़ व्हाट, रिपीटेड, वो रिपीट हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स, वो जो जितना बार रिपीट करना है वो हमारा स्पेसिफाइड है। इट मीन्स हमारा जो था लिखा हुआ, है ना, फॉर रो, है ना, और फिर अंदर है फॉर कॉलम। इट मीन्स 1 to 10 ये जो था इज इक्वल टू, और फिर इज इक्वल टू क्या था 1 to 10। इट मीन्स ये 10 टाइम्स चल रहा है, ये आउटर है, ये हमारा, फिर ये क्या है, ये इनर है। ये एक बार जब चलेगा तो ये अंदर आने के बाद ये 10 टाइम्स इसका चलाएगा, फिर ये जब, फिर हमारा कंट्रोल ये चलने के बाद एंड हो जाएगा, फिर हमारा कंट्रोल वापस से आउटर फॉर लूप पे आएगा, तो फिर दूसरी बार जब आउटर फॉर लूप चलेगा तो फिर इंटरनल वाला फिर 10 बार चलेगा। इस तरह से करते करते 10 टाइम्स रो चलेगा, और हर रो में हर जब रो चलता है तो उस हर रो चलने पर हमारा कॉलम वाला जो है लूप काउंटर वेरिएबल वो 10 बार चलता है ना। एक रो चलने के बाद 10 बार हमारा कॉलम चलेगा, दूसरा रो चलेगा तब फिर 10 बार चलेगा इनर फॉर लूप, तीसरे बार फिर 10 बार, ऐसे करते करते 10वां बार चलेगा आउटर फॉर लूप, फिर इंटरनल फॉर लूप भी 10 बार चलेगा। इट मीन्स 10 बार हमारा आउटर लूप चल रहा है, मीन्स रो वाला चल रहा है ना, रो वाला जो हमारा जो लूप काउंटर वेरिएबल है। और फिर उसके हर रो के टाइम्स, हर बार जब रो चलेगा तब इंटरनल जो हमारा कॉलम वाला जो लूप काउंटर वेरिएबल है वो 10 बार चलेगा। इट मीन्स 10 × 10 100, हमारा 100 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो आउटर लूप गोज 1 to 10 टाइम्स, एंड एवरी टाइम द आउटर लूप इज रिपीटेड, हर बार जो आउटर लूप रिपीट हो रहा है, देन होल इनर लूप इज कॉल्ड, होल इनर लूप फिर रिपीट हो रहा है। इट मीन्स क्या, मैंने जो भी बताया आपको, इट मीन्स कि
आपका, है ना, आपका आउटर लूप रिपीट्स, है ना, ये क्या है आपका आउटर, है ना, ये रो वाला क्या था आपका, रो वाला क्या था आपका आउटर, है ना, ये क्या है आपका आउटर। मीन्स इफ द आउटर लूप रिपीट 10 टाइम्स एंड द इनर लूप, है ना, इनर लूप रिपीट्स 10 टाइम्स, है ना, वो भी रिपीट करेगा 10 टाइम्स, आउटर लूप भी रिपीट कर रहा है 10 बार और इनर लूप भी रिपीट कर रहा है अपने आप को 10 बार। मगर साथ ही साथ हम लोग को एक बात क्या जानना है कि हर बार जब आउटर लूप चल रहा है ना, आउटर लूप को 10 बार चलना है, इनर लूप को भी 10 बार चलना है, बट हर बार में जब आउटर लूप चलता है उसके हर बार में, है ना, आउटर लूप चल रहा है और इनर, तो हर बार जब आउटर लूप चल रहा है तो उसके हर बार में इनर लूप 10 बार चल रहा है। तो पहली बार चला आउटर लूप, इनर लूप 10 बार चला, फिर दूसरी बार जब आउटर लूप चला फिर इनर लूप 10 बार चल रहा है ना। इट मीन्स फॉर एवरी वन टाइम द आउटर लूप इज रिपीटेड, हर वो एक बार जब आउटर लूप रिपीट हो रहा है देन द इनर लूप गोज थ्रू इट, इनर लूप उसके अंदर जाता है 10 टाइम्स। इट मीन्स द कोड इन द मिडिल, जो कोड अंदर में है वो कितनी बार कॉल हो रहा है, 10 इंटू 10 100 टाइम्स। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, है ना। अब आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना, और यहीं पर हमारा आज का लेक्चर एंड करता है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको पूरे कोड को समझाया है ना। हमारा मेन फोकस था यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट करना, नेस्टेड फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करना, इसकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बनाना, किस तरह से नेस्टेड हो रहा है, मतलब किस तरह से नेस्टिंग हो रहा है। नेस्टिंग के अंदर मतलब वन लूप इनसाइड अनदर लूप, ठीक है। यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप है, मतलब एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, और ये जब होगा तो इंडेंटेशन या मार्जिन जो है वो मेंटेन किया जाएगा। और फॉर होगा तो फॉर कीवर्ड होता है, तो फॉर का अपना, है ना, एंड फॉर होगा, है ना। ये आउटर फॉर लूप है ना, आउटर फॉर है तो उसका आउटर एंड फॉर, फिर उसके अंदर नेस्टेड है तो अंदर में हमारा एक फॉर होगा, उसके अंदर में हमारा एक एंड फॉर होगा, तो ये हमारा इनर फॉर, तो इनर एंड फॉर, ठीक है। तो वही फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट बोलिए या फॉर एंड फॉर लूप बोलिए, ठीक है। तो यह सिंपल भाषा में सिंपली क्या बोलते हैं, फॉर एंड फॉर लूप को सिंपल हम लोग फॉर एंड फॉर लूप को क्या बोलते हैं, सीधे हम लोग फॉर लूप बोलते हैं। और फॉर लूप नेस्टेड वे में है इसीलिए हमारा नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। इतना हम लोग नहीं बोलेंगे कि नेस्टेड फॉर एंड फॉर लूप, नहीं, सीधे फॉर एंड फॉर को हम शॉर्ट में फॉर लूप ही बोल रहे हैं, क्योंकि है तो फॉर, है ना। वो तो स्मॉल बेसिक में हम लोग को लिखना होता है फॉर के बाद उसके बॉडी के बाद फिर एंड फॉर, बट है तो ये फॉर लूप ही ना। तो ये इसीलिए फॉर लूप को हम लोग फॉर एंड फॉर लूप नहीं बोल रहे हैं या फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं, सीधे फॉर लूप बोल रहे हैं। और फॉर लूप यहाँ दो है ना। अब यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में दो लिया है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। नेस्टेड मतलब एक के अंदर के, एक के अंदर एक। और फिर ये आउटर फॉर लूप का हमारा ये क्या होगा, ये पूरा बॉडी होगा। और फिर इनर फॉर लूप का फिर इसके अंदर जो लिखेंगे वो इसका अंदर इसका बॉडी होगा। मीन्स आउटर फॉर लूप का बॉडी ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, और आउटर जो लूप होगा उसका बॉडी ज़्यादा बड़ा होगा, और इंटरनल जो है ना हमारा बॉडी होगा वो इंटरनल लूप का जो बॉडी होगा वो थोड़ा छोटा होगा। अब बोलेंगे नहीं हम और बड़ा करेंगे, तो बड़ा जितना बड़ा लिखते जाओगे, है ना, इंटरनल का, बट कहीं ना कहीं वो सब कुछ तो इंटरनल में ही है ना। तो कहीं ना कहीं आपका आउटर का बॉडी तो ऑब्वियसली बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ओके, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तुम्हारा स्मॉल बेसिक में इसका हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, किस तरह से हमारा ये काम करेगा, किस तरह से फंक्शनैलिटी होगी, किस तरह से कोड है, किस तरह से हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे नेस्टेड फॉर लूप को, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, इसका कंट्रोल फ्लो, इसका एग्जीक्यूशन, किस तरह से हमारा आउटपुट वर्क कर रहा है, क्यों हम लोग आउटर फॉर लूप बोलें, क्यों इनर फॉर लूप बोलें, किस तरह से कॉल हो रहा है ना, किस तरह से वैल्यूज़ जा रहे हैं, है ना, किस तरह से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में स्टूडेंट्स। आज का सेशन थोड़ा, है ना, लेंदी हो चुका है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर अपने सेशन को एंड करते हैं।
उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना, और आप इसका एग्जीक्यूशन फर्स्ट टाइम देखे होंगे, है ना, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो फिर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे घर पर या अपने लैब में, है ना, अपने टीचर से पूछेंगे, समझेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर आप हमें बताएंगे और कोशिश करेंगे, मिलके कोशिश करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इन्हीं बातों के साथ, है ना, मैं अपने इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, इस लेक्चर नंबर 7 को। और फिर हमारा इसका जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है ना, ऐसे तो हमारे पास अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक और कोड दिखा दूँगा, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप का, अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो। अदरवाइज़ हम लोग एक लास्ट लूप को देखेंगे। वो हमारा लूप होगा कौन सा लूप? वो हमारा लूप होगा वाइल लूप, जिसे फिर से अगर हम लेंदी वे में बोलना चाहें तो वाइल डॉट 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 एंड वाइल लूप, है ना। तो ये लेंदी नाम हो गया, ये शॉर्ट नेम हो गया। वाइल लूप सिंपल बोल लें, या वाइल डॉट डॉट एंड वाइल लूप, या वाइल एंड वाइल लूप सिंपल, ठीक है, या ओनली वाइल लूप, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल बेसिक में हम लोग एंड वाइल लगाना रहता है, तो आप लगा करके ही बोल सकते हो, वरना शॉर्ट में बोलो, है ना, ठीक है। तो अगर आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 8 में यही हमारे वाइल एंड वाइल लूप को देखेंगे या सिंपली वाइल लूप को देखेंगे। अदरवाइज़ लेक्चर 8 में अगर जैसा नीड होगा तो नेस्टेड फॉर लूप के एक और कोड देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी सब रूटीन तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो होप सो इतना ही सिलेबस में होगा आपका फ़िलहाल आपके स्मॉल बेसिक के इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर फर्स्ट एक चैप्टर होगा, तो फिर चैप्टर से आएंगे आपके, तो फिर हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, मेहनत करते चलें एंड कीप योरसेल्फ ऑन ट्रैक, है ना, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। गुड लक एंड बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एंड वर्क हार्ड एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वर्क स्मार्ट ऑल्सो। ओके देन, सी यू सून, थैंक यू क्लास।